नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कंगाली का सबसे बड़ा कारण है घर में पड़ी ये चीज़ें। वीडियो को जल्दी से शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, वरना आपकी भिखारी बनने तक की नौबत आ सकती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाना है, अच्छी सक्सेस लाइफ आप अगर चाहते हैं, तो घर से आपको ये नकारात्मक सामान हटा देना होगा, क्योंकि इनकी वजह से ही आपके घर में दरिद्रता आती है और तरक्की आपकी दूर चली जाती है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी हमें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इन वस्तुओं में से अगर एक भी वस्तु आपके घर में मौजूद है, तो आज ही आप उसे वीडियो को सुनने के बाद तुरंत हटा दें, ताकि आपके घर में समृद्धि आ सके और कोई भी आपका बाल ना बांका कर सके। तो दोस्तों देखिए, पुराने या फटे कपड़ों की अगर पोटली आपने कहीं बांध कर रख दी है, तो वह अच्छे भाग्य का संकेत नहीं दे रही है। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़े या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या किसी और काम में उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि जो घर में फटे टूटे कपड़े रहते हैं वो नकारात्मकता फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति, दोस्तों अगर आपके घर में देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र हैं, तो वो भी बुरे श्राप देते हैं। देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी हमें आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें हमें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां तस्वीर होने पर वो हमें वास्तु दोष के लिए मजबूर कर देती है। यानी कि किसी भी एक देवी देवताओं की एक से ज़्यादा तस्वीर नहीं होना चाहिए। अगर 3-3, 4-4 उनकी मूर्ति या तस्वीर है, तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर की छत कोसती है अगर उस पर बोझ हो। देखिए, घर की छत पर अगर गंदगी पड़ी है, तो उससे भी पैसों की तंगी बढ़ती है। इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल भी ना रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे आपको पितृदोष भी लगता है। यानी कि अगर आपके घर की छत पर आपने बहुत सारा अटाला रखा हुआ है, कहीं लकड़ी की अलमारियां पड़ी हुई है, कहीं लोहे के सलिए पड़े हुए हैं, तो अगर ये चीज़ें काम की नहीं हैं, तो आप इन्हें सेल कर दें, लेकिन संभाल कर बिल्कुल ना रखें। घर की छत साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पितृदोष का बहुत ही अहम कारण माना जाता है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बेकार रखे पत्थर नग नगीना भी अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, और बिना इस जानकारी के कौन सा नग क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग क्या नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को भी आपको घर से बाहर निकाल देना है। मूंगा, पन्ना, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी कुछ रत्नों के बारे में। तो ये राशि के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको किस चीज़ में कैसे धारण करनी और किस वक्त धारण करनी, सबका समय निश्चित होता है, सबके नग निश्चित होते हैं, और चांदी धातु सबकी निश्चित होती है। यानी कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को कहीं पर भी पहन नहीं सकते, ना ही अपने घर में ला सकते हैं। ये सब लाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेकार पत्थर अगर आप सोच रहे हैं, नग नगीना
मूंगा, रत्न, किसी भी तरह की धातु भी अगर आप बिना किसी सोचे समझे यंत्र वगैरह भी अपने घर में ना रखें, वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, साथ ही आपको अशुभ फल भी देते हैं। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती हैं। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके घर की खिड़की के कांच टूटे हुए हों और आपने वहाँ पर कुछ पुष्टा वगैरह लगा रखा हो, तो विशेष ध्यान रखिए कि उस कांच को तुरंत पलटवा दीजिए। अगर आपके गाड़ी के आसपास के जो मिरर रहते हैं, अगर वो भी टूटे फूटे हो तो आप उसे भी चेंज करवा दीजिए। अगर घर में कहीं भी टूटा हुआ कांच रखा हो तो अगर आप उसे सेल कर सके तो सेल कर दे, अन्यथा उसे बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें वास्तु दोष के साथ साथ हमारी गरीबी का भी कारण बनती है, हमारे कंगाली का भी कारण बनती है। देखिए, तस्वीरें फेंकती है नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से भी जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी लग जाती है, जैसे कि दौड़ते हुए घोड़े, बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी हमारे घर से पैसों को भी बहा कर ले जाता है, ऐसा पुराने लोगों का कहना है। कांटेदार पौधे अगर हम घर में लगा रहे हैं तो घर में खुशियाँ नहीं आती है, आपस में सभी के बीच में कटास होने लग जाती है, कांटे उत्पन्न होने लग जाते हैं, एक दूसरे से हम नफरत करने लग जाते हैं। ताजमहल का चित्र भी देखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ घर में नहीं लगानी है। डूबती हुई नाव भी हमें घर में नहीं लगानी। कहा जाता है कि इससे हमारे घर की नैया डूब जाती हैं। साथ ही दोस्तों, टूटी अलमारी से भी किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी आपकी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है, धन भी पानी की तरफ बहकर जाता है। यानी कि अगर आपकी अलमारी टूटी हुई है, लॉकर टूटा हुआ है, तो वहाँ पर धन संचय कैसे होगा, इकट्ठा कैसे होगा, वो तो पानी की तरफ बहता चला जाएगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही मकड़ी के जालों में फंस जाता है सौभाग्य, इसको भी समझें। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले आपको तुरंत हटाने होंगे। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में तब्दील हो सकते हैं, बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा करते हैं, इसलिए घर दुकान में इनका होना अशुभ माना जाता है। यानी कि घर तो सही, अगर आपकी दुकान पर भी मकड़ी के जाले हैं तो आपको उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि मकड़ी के जाले घर में दरिद्रता फैलाने का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, टूटा सोफ़ा, कुर्सी, टेबल भी आपकी तरक्की के दुश्मन हैं। देखिए, आपके घर में अगर टूटी हुई चेयर हो, टेबल पड़ी हो, तो उसे तुरंत आपको घर से हटा ही देना है, या आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफ़ा भी फटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर सोफ़ा फटा हुआ रहेगा, टेबल टूटी हुई रहेगी, तो आपके घर में दरिद्रता जरूर प्रवेश करेगी और लक्ष्मी इससे नाराज़ होती है। लक्ष्मी का आपके घर पर आगमन बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घर में कोई भी टूटी फूटी चीज़ आपको मौजूद नहीं रखनी, उसे तुरंत हमारे घर से हटा देनी, या तो आप उसे किसी काम में यूज़ ले लें। अगर वो किसी काम में नहीं आ रही है और ऐसी ही पड़ी हुई है, उस पर धूल मिट्टी चढ़ रही है, तो उसे आपको घर में नहीं रखना है, ना ही छत पर रखना है, या तो उसे आप बटाले में जो आते हैं अधिकतर लोग उनसे सेल कर लीजिए, और उनसे सेल नहीं कर सकते तो आप उन्हें फेंक दीजिए। साथ ही देखिए, बंद घड़ी भी प्रगति को रोक देती है। ये तो आप सभी को पता होगा कि बंद घड़ियां भी घर से जितनी जल्दी हो सके आप उसे विदा कर दीजिए। ये सीधे किस्मत से कनेक्ट होती हैं। बंद घड़ी हमेशा हमारे किस्मत से कनेक्ट रहती है। ये हमारे घर की तरक्की को भी रोक देती है।
अगर आपकी घड़ी ख़राब हो गई है तो आप उसे बेच दीजिए या फेंक दीजिए। और अगर वो बंद हो गई है तो सेल लाकर तुरंत उसे चालू कर दीजिए। कहा जाता है घड़ी का बंद होना किस्मत के दरवाजे बंद होने के बरोबर माना जाता है। अगर आपके घर में घड़ी बंद पड़ी हुई है तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त आने वाला है। साथ ही आपकी किस्मत के दरवाजे बंद होने वाले, आपकी तरक्की पर अड़चन आने वाली है। इसलिए आपकी घड़ी को तुरंत आप सुधरा लीजिए या उसमें सेल डलवा दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी मेष राशि वालों के कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो उन्हें घर से तुरंत निकाल कर फेंक देनी चाहिए, वरना दरिद्रता सबसे बड़ा कारण बन जाएगी आपकी इन चीजों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।